साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी के लिए भी नोटिस आया है। तैयार रहें, क्योंकि रण क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये ना सोचें कि वैकेंसी नहीं आ रही हैं, वैकेंसी बहुत आ रही हैं, लेकिन गलती आपकी है क्योंकि आपने पैट में अच्छी मार्किंग नहीं लेके आए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं यही कहूंगा, जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कि अगर वो पैट को अच्छे से दें तो उन्हें वर्ष भर एग्जाम देने का अवसर मिल जाता है। लेकिन अगर आपने पैट नहीं दिया तो फिर आपके पास गिनी चुनी वैकेंसी बचती हैं, चाहे वो पुलिस की हो, रेलवे की हो, या कोई अन्य भर्ती हो। ठीक है। तो आप पेट देना एक बार अच्छे से, और देखें फिर आप पटवारी का, पत्रौल का, और आपके ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, दुनिया भर की वैकेंसीज आती हैं। लेकिन आप पेट नहीं देते हैं, पेट में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो पेट की तैयारी भी मन से किया करें। यहाँ अभी एसएससी जीडी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी भी भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप ये जानते ही हैं कि रीजनिंग में अब अध्याय चल रहा है हमारा रक्त संबंध। रक्त संबंध की अब तक 2 क्लास आपने की हैं, जिनमें मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि कैसे हम संबंधों को स्थापित करते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, सब कुछ आपको सिखाया है। कहीं सर्कल बना के, कहीं अंडरलाइन, कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस करना है, कहीं ऊपर वाली पीढ़ी है, कहीं नीचे वाली पीढ़ी है। उन्हीं सब का प्रयोग करते हुए जो आज के प्रश्न हैं, ये आपको अभ्यास चल रहा है इस समय, आप प्रैक्टिस में हैं, तो कीजिएगा। देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज लिए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है कि एस टी की बहन है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, एस टी की बहन है। एस बहन है तो एस पे हम माइनस लगाएंगे, और किसकी बहन है ये, टी की। तो ये काम करेंगे हम। लेकिन टी पे प्लस नहीं लगाया, टी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन एस टी की बहन है, एस बहन है, इसलिए हमने एस पे माइनस लगा दिया। अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि भाई है या बहन है तो अंडरलाइन हो जाएगा। आर एस का भाई है, आर भी यहीं लिखो आप। और आर का जेंडर कंफर्म है कि आर भाई है, तो ये लाइन आगे चली जाएगी। यू डब्ल्यू की पत्नी है। हमारे पास ना यू है ना डब्ल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये लाइन अब हम छोड़ रहे हैं, आगे देखेंगे। टी यू का पिता है, टी यू का पिता है, टी पिता है, तो टी प्लस है, किसका पिता है ये, तो इसी के नीचे लाइन खींच के लिखेंगे आप, यू, यू का पिता है। जेंडर अब भी यू का कंफर्म नहीं है। अब यहां देखिएगा, यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू पत्नी है, माइनस है, किसकी पत्नी है, डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, प्लस। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो सर्कल कौन खींचेगा, सर्कल खींच जाएगा। तो टी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी, टी की बेटी कौन है, यू, बेटी के पति कौन है, डब्ल्यू, यानी कि टी डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू की पत्नी, पत्नी के पिता, तो ससुर हो गया, ये ससुर आएगा जी यहाँ। तो जो टी है, टी डब्ल्यू के ससुर हैं। अगर यही संबंध ऐसे पूछ लिया जाए कि डब्ल्यू टी से कैसे संबंधित है, तो फिर आपको आंसर में दामाद देना पड़ता है, ये याद रखिएगा। हमेशा उसका उसकी ओर से संबंध बताया जाता है जो पहले पूछा जाता है। क्लियर, ओके। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ससुर। बोलो, क्लियर है ना सारी बातें। चलो आगे। अब आपको लग रहा होगा ये तो हमें आ गए, आगे तो आप स्वयं कीजिए, सवाल वो लिख रहा है, करो अपने आप, मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करो। जिसे नहीं आते हैं उसे भी तो बताना है। ई डी की पुत्री है, डी, डी की पुत्री कौन है, ई, तो ई आएगा नीचे। कई बार उल्टे लिख देते हैं, मैंने भी नहीं कर दिया था, पहली क्लास में देखा होगा आपने, एक सवाल ऐसी गड़बड़ हो गया था, बाद में पता जाके लगा आंसर जब नहीं आया। ई डी की पुत्री है, ई पुत्री है, तो माइनस किसकी पुत्री है, डी की। पुत्र हो पुत्री हो नीचे, माता पिता हो तो ऊपर। जिसकी पत्नी सी है, ध्यान दें क्या बताया है, जिसकी, जो, जिसके, जिसकी हमेशा किसके लिए आता है, दूसरे के लिए। तो डी की पुत्री ई है, जिसकी पत्नी है सी, तो सी डी की पत्नी है। जब सी पत्नी है, सी पत्नी है डी की, तो डी प्लस हो जाएगा। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये सर्कल जरूर खींचेगा।
तो ई के पापा हो गए डी, ई की मम्मी हो गई सी। सी जो ए की पुत्री है, सी जो ए की पुत्री है, सी पुत्री है किसकी? ए की, जिसका पति बी है। अरे वाह, बस हद्दी होगी क्वेश्चन में। सी जो ए की पुत्री है, जिसका पति बी है, तो अब ये देखो फिर जिसका आ गया, भाई हद्दी होगी क्वेश्चन में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इनके लिए जो इस लाइन में दूसरा देखें वो ए है, तो जिसका पति बी है, यानी कि ए का पति कौन है? बी है, तो ये पत्नी हो गई और ये भी हस्बैंड वाइफ हो गए। तब डी, ये डी बी से किस प्रकार संबंधित है? डी, तो ये डी की पत्नी है, ये पत्नी के मम्मी पापा हैं, तो पत्नी के मम्मी पापा तो सास ससुर होंगे। अब बी से, तो डी बी से कैसे संबंधित है? तो डी दामाद है जी बी का, डी दामाद है बी का। यही पूछा है ना, आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहां कमाल की बात यही है, जिसका, जिसकी, जो, तथा, ये ध्यान रखना। ए की पुत्री है सी, जो ए की पुत्री और तथा होता बी, तो संबंध सी के साथ हो जाता। तो ये लिखवाए पहली क्लास में। आई के का भाई है, एच आई की पत्नी है, जे एल की माँ है, के जे का भाई है, के का एल से। चलो ये क्वेश्चन आप करो, ये एच डब्ल्यू में। एक आध तो ऐसा हो ना कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप करें। देखो ये थोड़ा लंबा हो गया भाई क्वेश्चन। एम एन का भाई है, यहीं से शुरू कर देता हूं मैं तो। एम एन का भाई है, एम है भाई, एन का सही करवाइयो भैया, गलत ना हो जाए, अंडरलाइन। एम भाई है एन का, एन ओ का पिता है, एन पिता है तो प्लस हो गया, किसका पिता है? ओ का। ओ पी की मम्मी है, ओ मम्मी है पी की, जिसकी शादी क्यू से हुई है। ओहो, यहां आ गया जिसकी शादी क्यू से हुई है, तो जिसकी का मतलब है पी, जिसकी शादी क्यू से हुई है, पी की शादी हुई है क्यू से। ओ पी की मम्मी है, जिसकी शादी क्यू से हुई है, तो क्यू इसी के साथ तो आएगा, लेकिन भाई ये नहीं पता लगा इनमें हस्बैंड वाइफ कौन है। क्यू आर का पुत्र है, पता लग गया, क्यू, क्यू पुत्र है, तो क्यू हो गया प्लस, और किसका पुत्र है ये? अरे आर पे थोड़ी प्लस लगेगा, आर का पुत्र है क्यू, ये माइनस होगी। एस एन का पिता है, ओहो बड़ा ऊंचा सवाल है भाई। एस पिता है एन का, और टी से विवाहित है। देखो यहाँ क्या आया ये, और तथा हो तो फिर संबंध पहले का होगा। यहाँ एस टी से विवाहित है, तो टी माइनस हस्बैंड वाइफ हो गए। तब टी का ओ से क्या संबंध है? टी का ओ से, टी ये रहा, एन इसका बेटा है और ओ बेटी है एन की, तो एन के पापा, ये रे एन के पापा, और पापा की मदर, तो दादी हो गई, दादी हो गई। और ऑप्शन में कहीं भी दादी नहीं है। माता के पिता, माता की माता, पिता की माता, टी, पिता की माता, पिता, टी, ओ के पिता की माता, सही है ना ये, यही बनेगी, ये आंसर आएगा भैया जी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये, अच्छा इसलिए है कि इसमें और भी आ गया और जिसके जिसके भी आ गया, तो दोनों का मतलब समझ लीजिए। 6 बच्चे, अर्थात 1 2 3 4 5 6 लूडो खेल रहे हैं।
एक और पांच भाई हैं। एक और पांच भाई हैं। ओहो भाई साहब, ये नाम है बच्चों के। एक बच्चे का नाम है एक, एक बच्चे का नाम है दो, एक बच्चे का नाम है तीन, एक बच्चे का नाम चार पांच छह, ऐसे हैं ये। छह ही तो हैं कुल, छह बच्चे। एक दो तीन चार, ये उनके नंबर हैं, या नाम मान लो। एक और पांच ये भाई हैं, तो एक और पांच ये भी प्लस है, और ये भी प्लस है, और ये दोनों भाई हैं, ऐसे है मामला। छह, पांच की बहन है, ओके, सिक्स सिस्टर है। पांच की तो यहां आ गई, एक की भी सिस्टर है। तीन, एक के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। तीन, एक के पिता, एक के पिता कौन है भाई, पता ही नहीं है। पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। एक के फादर, फादर का भाई, भाई का इकलौता पुत्र तीन है। दो और चार, तीन के पिता, तीन के पिता के इकलौते भाई, यही आ गए। दो और चार, तीन के पिता के इकलौते भाई की पुत्रियां हैं, इन्हीं की बेटी हैं ये। दो और चार ये बेटी है, और ये इनकी बेटी है। ये हो गया। तब चार का एक से क्या संबंध है? चार का एक से बहन है। भाई क्या सवाल है यार ये। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सिस्टर आ रही है भैया जी। चार का बस इसमें वो है कि इकलौते वाला मामला थोड़ा सा दे दिया है। चलो। अरे, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है, आम सेब की माता है। अभी नाम नहीं है क्या ये? सेब, कीवी का बच्चों के नाम है ये। एक बच्चा अमरूद, अंगूर के पिता, अंगूर के। अब यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी, अगर किसी लड़की को बोल दिया कि तू अंगूर है ये अमरूद है, झगड़ा हो जाएगा। तो चिढ़ाने वाले नाम आ गए, अंगूर के पिता। अंगूर के पिता जब है ही नहीं कोई पिता। का इकलौता भाई, ये पिता का इकलौता भाई। अंगूर के पिता का इकलौता भाई कौन है? अमरूद। अच्छा, प्लस लगा लूं। ये भाई अमरूद, अमरूद का एक भाई है प्लस, इस प्लस का अंगूर के पिता का इकलौता भाई अमरूद है। आम सेब की माता है, सेब कीवी का भाई है, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है। अंगूर की दादी और बनानी पड़ेगी हमें, तो ये अंगूर, अंगूर के पापा। अंगूर की दादी ये हैं, अंगूर के पापा, पापा की मम्मी, ये दादी हो गई अंगूर की दादी। सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है। सेब के नाना की पत्नी, सीधा वो सेब की नानी है ये। तो जब ये सेब की नानी है, नानी तो मम्मी, मम्मी की माँ, नानी। सेब की माता आम, सेब की माता आम, आम और आएगा अभी यहाँ, आम। और आम है माइनस, क्योंकि आम मम्मी है। किसकी मम्मी है ये? सेब की।
और सेब की, आम सेब की माता है, हाँ है। सेब कीवी का भाई है, सेब भाई है कीवी का। कीवी का भाई है। अब देखो, सेब के नाना, तो सेब के नाना कौन है? सेब की मम्मी, मम्मी के पापा, मम्मी के पापा सेब के नाना हो गए। अंगूर की दादी, नहीं, सेब के नाना की पत्नी, बिल्कुल, अच्छा, ये सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है, बिल्कुल सही है, प्रश्न हो चुका है अब। आम अमरूद से किस प्रकार संबंधित है? आम, आम, अच्छा आम दे रहा, आम अमरूद से किस प्रकार संबंधित है? तो आम तो अमरूद की सिस्टर है। ये रहा। यार बड़ा बकवास, क्या ये नाम है कोई ये भैया जी, आम माइनस है तो आम सिस्टर है, अमरूद प्लस है। ये दोनों भाई बहन है, एक इनका ये भाई भी है जो, जिनका बेटा अंगूर है। अंगूर के इकलौते भाई अमरूद है। बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल है, एक बार आप इसको जो है ना रिवाइज कर लेना, होगा नहीं वरना पेपर में समय पी जाएगा सवाल। क्यों पिएगा? क्योंकि गलत होने का आभास रहेगा। ये नाम का है मामला। हृदय फेफड़ों की पुत्री है भाई, वाह, और कुछ नहीं मिला। हृदय फेफड़ों की पुत्री है, ये आप करके देख लो एक सवाल ऐसे। ए भैया, ये मक्खी करके गई होगी पक्का कुछ। हाँ देखो ये फिर, अरे वाह। हम्म, ये आप करके देखो क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग ऐसे थोड़ी कि सब आसान आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना जरा, मुझे बताना क्या आएगा। बड़ा लंबा क्वेश्चन है जी। ईना जतिन की माँ है, देखो जतिन के ऊपर आके मक्खी बैठी हुई है। ये कई हो गई क्या, एक ही है ये? ईना जतिन की माँ है, प्रताप बानी के पिता हैं, सुकृत गर्व का पुत्र है। यार कितने नाम है। सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्व से हुई है। सुयोग अंशुमन का पुत्र है, ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। आ जाएगा क्या सवाल? देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये चल जाएगा क्या इससे? थोड़ा थोड़ा है, बस ठीक है, इतने में आ जाना चाहिए। आ जाना। ईना जतिन की माँ है, पूरे नाम और लिखने पड़ेंगे इनके। ईना, यहाँ देख लेते हैं जितना बनेगा इसमें, पर एक बात है, प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ईना मदर है, तो मुझे ये बताना दिखना चाहिए बस। ईना जतिन की माँ है, प्रताप बानी के पिता है, नहीं लिखूंगा मैं, सुकृत गर्व का पुत्र है, सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्व से हुई है, सुयोग अंशुम, अंशुम का पुत्र है, ईना का पति, ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। ईना के जो पति हैं, प्लस लगा दें, ये है ईना के पति, ये प्रताप का इकलौता पुत्र है, यह प्रताप आएगा, प्रताप का इकलौता पुत्र है ईना का पति। अंशुम, अंशुम प्रताप की पत्नी है, अंशुम लड़की का नाम है, अंशुम, यहां लिख दो, अंशुम, ये पत्नी है प्रताप की, ये कर देंगे। अब आगे, प्रताप बानी के पिता हैं, प्रताप बानी के पिता हैं, बानी, तो यहां बानी और इस प्लस के साथ में बानी, बानी का भाई है, उनकी पत्नी ईना है, जतिन उनका बच्चा है। अच्छा एक बात तो बताओ, मैं क्यों करूं ये? क्या जरूरत है पूरा क्वेश्चन करने की? प्रताप जतिन से किस प्रकार संबंधित है? जतिन ये रहा, ये जतिन के पापा, ये पापा के पापा, दादा हो गए। यार हद है, मत करो यार, ये आ तो गया। प्रताप जतिन से किस प्रकार संबंधित है? प्रताप ये रहे, जतिन ये रहा, जतिन की पत्नी, सॉरी, जतिन की मदर है ईना, ईना के पति जो हैं वो जतिन के फादर हैं।
और वो प्रताप के पुत्र हैं। तो जतिन के पापा, पापा के पापा प्रताप, दादा, आंसर आ गया। खामू खा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ। इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, ओके। बी डॉक्टर है और ई का पिता है। यहां देखते हैं करके चित्र। बी डॉक्टर है, बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं। बी डॉक्टर और ई का पिता है। ई का पिता है। डी, अब मैं देखो, मैं एफ सी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें एफ और सी नहीं है मेरे पास, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखें। ई, डी ई की दादी है, ई के पापा, पापा की मदर, दादी कह रहे हैं ना, तो पापा की मम्मी दादी हो गई, और गृहिणी है, वो बाद में लिखूंगा मैं। बी डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, और ई का पिता है, ठीक है, चलो डॉक्टर लिख दें। लो जी, ये डॉक्टर है। एफ सी के दादा हैं और ठेकेदार है। डी ई की दादी है और गृहिणी है, डी ये गृहिणी हो गई। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 विद्यार्थी हैं। अरे भाई वाह, इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, तो विवाहित जोड़े तो एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। डी ई की दादी है, ए एफ सी के दादा हैं, यहां से बनेगा सवाल। एफ सी का दादा है, एफ दादा है, तीन ही पीढ़ी चल रही है, ये यहां होना है मामला। ये एफ सी के दादा हैं और ठेकेदार हैं, तो दादा का मतलब है ये दादी है, तो जहां दादी है वहीं दादा आएंगे, तो यहां एफ आएगा, एफ प्लस ये लो जी, ये दादी ये दादा, एफ दादा हैं और कौन है, ठेकेदार हैं। इधर लिख दूं मैं, यहाँ ठेकेदार हैं। अब ये ठेकेदार हो गए, ये गृहिणी हो गई। सी आएगी यहाँ, बी का, अच्छा सी यहाँ आएगी, पर आएगी क्या, आ भी सके, ये दोनों भाई बहन है, कुछ भी हो सकते हैं। डी ई की दादी है और गृहिणी। परिवार में एक डॉक्टर हो गए, एक ठेकेदार हो गए, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 विद्यार्थी हैं। ये दोनों विद्यार्थी हैं, ये दोनों विद्यार्थी हैं। एक नर्स और रह गया, अभी कौन रह गया, ए रह गया, ए यहाँ आ जाएगा, ए माइनस, और ये ए नर्स है। और क्योंकि 2 विवाहित जोड़े हैं, तो विवाहित जोड़े यहाँ तो बनेंगे नहीं, यहाँ तो भाई बहन हो गए। एक तो जोड़ा ये बना, एक जोड़ा यहाँ बन सकता है। नर्स लेडीज होती है ज्यादातर है। नर्स, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, फिर पहले पूरा सवाल देख लेते हैं। बी डॉक्टर है, हाँ है, और ई के पिता हैं, बिल्कुल सही बात है। एफ सी के दादा हैं, सी के पापा, पापा के पिता दादा हो गए, ये भी ठीक है, और ठेकेदार भी है। डी ई की दादी है, ई के पापा, पापा की मदर दादी हो गई, और गृहिणी है, बिल्कुल गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर है, ये रहे, एक ठेकेदार है, ये रहे, एक नर्स है, ये नर्स रह रही थी तो ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि विवाहित जोड़े एक कैंडिडेट रह गया, और विवाहित जोड़ा यहाँ तो हो गया, ये दोनों भाई बहन आ गए, तो यहीं तो आ गया। क्या चाहिए इन्हें, ए का व्यवसाय क्या है, ए का व्यवसाय, ए नर्स है भैया। आगे भी ये क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 और 10 के लिए, ये कौन सा है सवाल, अच्छा, ओहो, ये यहाँ लिख दिया आपने, 10वां सवाल है, ए का पति कौन है, तो पीछे देख लें, सवाल थोड़ी वो थोड़ी बदला होगा निर्देश, वही है ना, अच्छा वही सवाल है। तो ए के पति कौन है, ए के पति बी हैं, इसी से कर लो भैया, ए के पति बी हैं, ए के पति हैं बी, ऑप्शन नंबर ए, ये आ गया। ये तो पूरा हो गया, इसमें कुछ भी पूछे, 2 पूछ ले, 10 पूछ ले, सब उसी चित्र से एक बार चित्र अगर ठीक बन गया,
फिर एक भी गलत नहीं होगा, और एक चित्र में गलती हो गई तो फिर जरूरी नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये इसमें 10 क्वेश्चन थे शायद, जो आपको कुछ, जो कुछ ऐसा भी है कि होमवर्क में भी दिया है एक दो क्वेश्चन, वो कर लीजिएगा। और हृदय फेफड़े वाला तो जरूरी करें क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड अपसेट भी करता है, समय लेता है। तो अभ्यास के लिए आप ऐसे प्रश्नों को जो होमवर्क में दिए जाते हैं उन्हें करें। अब जो हमारी अगली क्लास होगी रक्त संबंध की, उसमें सवाल जो होंगे वो अलग टाइप्स के होंगे, और उसको देखने के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि जो अगला नंबर आ रहा है हमारी क्लास का, ये नंबर 3 है, जो नंबर 4 होगी वो बेहतरीन क्लास होने वाली है, रक्त संबंध। अनुमति दें, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।